हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। कि हमारी सेल वॉल जो है वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, हेमीसेलुलोज, ये हमारे ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा है पैक्टिन, प्रोटीन्स, और ये फिर से सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। और इसके यहाँ पे लिग्निन्स होते हैं, डिपोजिशन। सबसे पहला आता है मैक्रोफाइब्रिल्स। मैक्रोफाइब्रिल्स जो है वो प्लांट सेल में सेलुलोज के बने होते हैं। मैक्रोफाइब्रिल्स इन प्लांट सेल्स जो है सेलुलोज के होते हैं। सेलुलोज जो है वो हमारी पॉलीसेक्राइड की बनी होती है और कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ 3000 to 10,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें 3000 to 10,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। 3000 to 10,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाएंगे हमारे पास एक चेन, जो हमारी चेन होगी इसमें 3000 to 10,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। जब ऐसी 3000 to 10,000 की ग्लूकोज की चेन 100 चेन हो जाएंगी तो वो एक मिसल बनेगा, फॉर्मेशन होगी एक मिसल की। मिसल के बाद आता है माइक्रोफाइब्रिल्स। जब 20 मिसल्स, जिसमें 100 चेन का एक मिसल होगा, ऐसे ऐसे 20 मिसल्स जो है जब इकट्ठे होंगे तो बनाएंगे 1 मैक्रोफाइब्रिल। 1 मैक्रोफाइब्रिल हो गया। उसके बाद आ गया हमारा माइक्रोफाइब्रिल, ये मैक्रोफाइब्रिल है। जब हमारे 250 माइक्रोफाइब्रिल इकट्ठा हो जाएंगे तो वो बनेंगे 1 मैक्रोफाइब्रिल। इस तरह से हमारा बन गया एक 1 मैक्रोफाइब्रिल। और जो हमारा ये मैक्रोफाइब्रिल है इसकी विड्थ होती है हमारे पास 0.25 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर। इस तरह से हमारा पहला जो है टॉपिक माइक्रोफाइब्रिल्स कंप्लीट हुआ। सेकेंड जो सेल वॉल का कंपोनेंट है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज जो है हेटेरोजीनियस ग्रुप होता है। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स का। एंड इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीमेराइज जाइलिन। ये हमारा ये हेमीसेलुलोज। ये जो वॉल मैंने आपको माइक्रोफाइब्रिल के नीचे दिखाई थी रेड कलर में, ये हमारी है हेमीसेलुलोज की। उसके बाद आता है हमारा पैक्टिन। ये जो पैक्टिन है ये इसको बोलते हैं फिलर सब्सटेंस। जो हमारी सेल वॉल होगी उसके मैट्रिक्स को हाइड्रेशन कितनी है ये हमें पता लगता है पैक्टिन से। ये एक फिलर सब्सटेंस है जो सेल वॉल की मैट्रिक्स है उसको फिल किया हुआ होगा पैक्टिन से। हमें पता लगता है कि वो उसमें कितनी हाइड्रेशन है वॉल की, हाइड्रेशन ऑफ वॉल। और पैक्टिन में जो है वो सोल जेल चेंजेस होते हैं। मोस्ट सोलेबल जो पार्ट है वो है ये सेल वॉल का। सेल वॉल का मोस्ट सोल्यूबल पार्ट कौन सा है? पैक्टिन। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें पैक्टिन की तो वो होती है हमारे पास ग्लूकुरोनिक एंड ग्लैक्टुरोनिक एसिड। पैक्टिन हमारी ब्रांच भी हो सकती है जो
और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। उसके बाद आता है प्रोटीन। जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है, पैक्टिन की बात कर ली हमने, उसके बाद ये प्रोटीन है। अब ये जो हमारा प्रोटीन है ये हेल्प करता है बाइंडिंग, सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स है उसको क्या करता है स्ट्रक्चर प्रोटीन बाइंडिंग करता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो हेल्प करता है हमारी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल को बाइंड करने में। उसके बाद आता है लिग्निन। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट्स का। लिग्निन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट का, विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल्स। अब जो हमारा लिग्निन है ये बनता है जब डिफरेंट फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल्स जो है वो फॉर्म्ड हो, मतलब कि आपस में इकट्ठे होते हैं। लिग्निन जो है वो रिड्यूस करता है मैट्रिक्स हाइड्रेशन, इंक्रीज करता है हार्डनेस। मतलब कि अगर लिग्निन की डिपोजिशन है किसी सेल वॉल की किसी सेल की वॉल पे, तो उससे जो है वो सेल की हाइड्रेशन का मतलब कम हाइड्रेट होगा, वो कम डिहाइड्रेशन होगी, उससे वाटर का लॉस कम हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन्स। इंक्रीज करेगा हार्डनेस, उसकी वजह से जो हमारा सेल है वो हार्ड हो जाएगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ वॉल, इसकी वजह से हमारी वॉल जो है सेल की वॉल उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके बाद अगला आता है हमारा सबरिन। जो सबरिन होता है ये वॉल होती है किसकी, कॉर्क की एंड एंडोडर्मल सेल्स की। बोले जो कॉर्क और एंडोडर्मल सेल्स की वॉल है वो कंटेन करती है फैटी सब्सटेंस। सबरिन जो है वो फैटी सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं हम सबरिन। टैनिन्स भी डिपॉजिट होते हैं, टैनिन्स आर डिपॉजिटेड सबरिन के साथ जो है वो टैनिन्स भी डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद आता है क्यूटिन। ये मिक्सचर होती है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर ऑफ फैटी एसिड, जिसमें क्या होता है विच हैज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। क्यूटिन पे जो है वो डेवलप होती है सेमी लिक्विड, उसको हम बोलते हैं प्रोक्यूटिन। उसके बाद आता है लिग्निन हो गया, सबरिन हो गया, क्यूटिन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज चाइटिन।
इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोसामाइन स्पोर पोलेनिन फैटी सब्सटेंस जो होती है वो ऑन द वॉल ऑफ स्पोर्स। जो हमारे स्पोर्स होंगे प्लांट्स के, उनके ऊपर फैटी सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं चाइटिन। अदर सब्सटेंस जो हमारी सेल वॉल पे होंगे मिनरल्स, वैक्सीज, रेजिन्स, सिलिका, जो कई बार लीव्स पे शाइनिंग होती है डस्ट जैसी, उसको सिलिका होती है वो, ग्रासेस पे स्पेशली, गम्स होती हैं एक्सेट्रा, जो कि हमारे प्लांट्स से निकलती हैं। इसके साथ ही मेरा ये टॉपिक कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ पाने के लिए। थैंक यू।